अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आपकी पार्टी का मसला है, कई सारे बयान आए हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने एक बयान दिया कि ये उनका अपना आंतरिक मामला है, वही तय करें। जाहिर तौर पर जेडीयू का आंतरिक मामला यह बनता है कि पार्टी की कार्यकारिणी में कौन शामिल हो, कौन नहीं हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, चलाने का एक तौर तरीका होता है, कानून होता है। जेडीयू का कानून समझना पड़ेगा या फिर आप समझाएं बेहतर कि यहां पर कंफ्यूजन क्यों? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बयान देते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे विरोधियों ने मना कर दिया हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया हो कि अब महागठबंधन में वो शामिल हो गए हैं, इसलिए आप मत जाइए। ये हो सकता है से अभिषेक जी पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलती है कि या तो आरसीपी सिंह थे तो उन पर भी कार्रवाई होती, अगर हरिवंश सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में है उन पर भी कार्रवाई होती। आखिर ऐसा क्यों है कि कंफ्यूजन है? यह तय है कि हरिवंश जी अलग हो गए, यह कह दिया गया कि हरिवंश जी पार्टी में शामिल नहीं होते, मीटिंग में नहीं आते, 9 अगस्त 2022 से पहले वो आते थे, उसके बाद नहीं आते। अभिषेक जी, एक साथ अभिषेक जी आपने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ लिया। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल, नेता की नीति से चलती है और हमारी पार्टी सिर्फ चल नहीं रही बल्कि बड़ी मजबूती के साथ दौड़ रही है और देश के स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। अब चले आते हैं इस मसले पर। ऐसे तो ये आपके चैनल की लिबर्टी है कि आप लोग किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने हमारी पार्टी के आंतरिक मामले को चुना, एक लिस्ट के एनालिसिस को आप लोगों ने डिबेट के लिए उपयुक्त समझा, जबकि आपकी दूसरी हेडलाइन कितनी उपयुक्त थी। तेजस्वी यादव जी नितिन गडकरी जी से मिलते हैं, बिहार के हक पर बात होती है, शायद उस विषय में हम लोग बात कर रहे होते तो बिहार के हक के बारे में और विस्तार से चर्चा हो पाती, हम और भी अपनी बातें वहां रख पाते। खैर, ये लिबर्टी आपके चैनल की है, आपने इस मुद्दे को चुना। चले आते हैं इसी टॉपिक पर वापस। इस पृष्ठभूमि को जरा समझिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। मैं उम्मीद करूंगा 30-40 सेकंड आप मुझे बोलने देंगे लगातार। जैसे आप एक उम्दा पत्रकार है, ठीक उसी तरह से हरिवंश जी की जो छवि रही है एक अच्छे पत्रकार और एक विद्वान व्यक्ति के रूप में रही है। हमारी पार्टी से उनका जुड़ाव कोई समता पार्टी काल से या जनता दल यूनाइटेड जब से बना है तब से नहीं है, लेकिन उनकी विद्वता के आधार पर और उनकी जो उपयोगिता है उसके आधार पर पार्टी ने यह निर्णय लिया कि वो राज्यसभा के सदस्य बने। न सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बल्कि वो जो उपसभापति बने हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं, नीतीश कुमार जी के प्रयास, नीतीश कुमार जी ने लगातार सभी क्षेत्रीय दलों से बात की और उसके बाद उनको उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा है कि वो उपसभापति बने। अब पार्टी के किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता की यह जवाबदेही होती है कि पार्टी जो भी निर्णय ले, पार्टी के अंदर वो अपनी राय को रख सकता है, लेकिन एक बार पार्टी ने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बेबाकी के साथ आपको बता दिया कि भाई 9 अगस्त 2022 के बाद से वो न तो किसी मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं और न ही पार्टी की किसी गतिविधि में है। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार जी ने उनको न सिर्फ राज्यसभा भेजा बल्कि उपसभापति तक बनाया और दूसरी तरफ निष्ठा, उनकी निष्ठा पर क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी, अगर अन्य कोई पार्टी होती तो शायद बहुत हार्श चीजें हो रही होती, लेकिन हम लोग टेक्निकली वो जेडीयू के अंदर हैं अभी भी, लेकिन दल कहीं और, दिल कहीं और। जहां तक मेरी व्यक्तिगत समझ है, दो चीजें हो सकती थी। अगर उनकी निष्ठा वही है तो भाई उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा कर देना चाहिए था, और अगर उनकी निष्ठा इस तरफ है तो जिस तरह से उपसभापति का वो जो कार्यभार जिस तरह से संभाल रहे हैं, आपने देखा है लोकसभा के बाकी सारी चीजों को 40 सेकंड कहा था, बदल दी जाती है, लेकिन आप 1.5 मिनट से मैंने आपको टोका नहीं। मैं अब चूंकि आपने बात कह ली तो मैं उस पर अब बीच में आपको क्रॉस कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि निष्ठा पर सवाल है उनके, मैं फिर यह कह रहा हूं कि पार्टी का एक सिस्टम होता है, पार्टी का एक कानून होता है, पार्टी में कोई नेतृत्व होता है। अगर आपने फैसला किया तो क्या सीधे हरिवंश सिंह से पार्टी नेतृत्व कह सकता था कि हां आप उपसभापति का पद छोड़ दें? क्या हरिवंश सिंह से पार्टी नेतृत्व कह सकता था कि आप मीटिंग में आइए? सारी चीजें कयासों पर नहीं चलती कि हरिवंश सिंह ने क्यों नहीं खुद से कर दिया क्योंकि पार्टी ने फैसला कर लिया महागठबंधन में जाने का। पार्टी की किसी भी आधिकारिक बैठक में, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की भी बैठक जो पार्टी की होती है जिसमें सभी सांसद होते हैं, भाई तो आज भी खुलकर बोलिए ना कि हरिवंश सिंह ने बगावत कर दी पार्टी से। अगर वो नहीं आ रहे हैं, यानी आप ही अगर नहीं आ रहे हैं,
अगर आप ही किसी बैठक में आप कहीं किसी अगर मैं कमेटी के अपने सदस्य हैं, संस्थान के आपसे खिलाफ पूछना जा एक्टिविटी रही है, आप करूंगा नहीं तो आ रहे हैं। संस्थान ये नहीं कहेगा कि हो सकता है, संस्थान सीधा एक्शन लेगा, कहेगा कि आप संस्थान के विरुद्ध हैं। अभिषेक जी, आप इसको दूसरे एंगल पर लेकर के जा रहे हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको। आप अपने संस्थान के खिलाफ बयान देने शुरू कर दें, एक्शंस से उसको प्रूव करना शुरू कर दें, तो चीजें होती हैं। हरिवंश जी हमारी पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे हैं, अपने स्टैंड को वो ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्लियर क्या नहीं करे, राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं, सरकार आपके विरोध की है आज केंद्र में। तरफ से नहीं, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या रही है कि भाई, पहले भी आपने कई दृष्टांत और उदाहरण देखे कि हमारे दल के लोगों के अंदर किस तरह की चीजें वो इनकलकेट करते हैं। खैर, क्या फर्क पड़ जाता है ना हमारी दल की मजबूती। ठीक है, चलिए।